नमस्कार, मैं हूं अंजलि। कलयुग की कलम वेब न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। कोरोना काल में मौतों का आंकड़ा छुपाने वाली सरकार को पद में रहने का हक नहीं। शिव सिंह। केंद्र सरकार पर बेशर्मी के साथ लोकतांत्रिक दायित्वों के दमन का आरोप लगाते हुए समाजवादी नेता मीसाबंदी कौशल सिंह मीसाबंदी, बृहस्पति सिंह, जनता दल सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह, एडवोकेट समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रामायण सिंह, अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष बद्री प्रसाद कुशवाहा, समाजसेवी अभय वर्मा, समाजसेवी ज्ञानेंद्र गौतम, समाजसेवी विश्वनाथ पटेल, चोटीवाला समाजसेवी फौजी रमेश पटेल ने कहा कि लोकसभा के मानसून सत्र दौरान विपक्ष की ओर से यह सवाल पूछे जाने पर कि कोरोना काल में कितने प्रवासी मजदूरों की मृत्यु भूख, प्यास, एक्सीडेंट और तबीयत खराब होने तथा पैदल चलने से हुई, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। और ऐसे समय में मोदी सरकार ने लोकसभा की कार्यवाही से प्रश्नोत्तर काल खत्म किया, जो देश के लोकतंत्र की सरेआम हत्या है। ऐसे में लोकसभा सदन की कार्यवाही चलाने का कोई औचित्य ही नहीं है। आज यदि कोई लोकसभा का सदस्य सरकार से यह सवाल पूछता है कि कोरोना काल में कितने प्रवासी मजदूरों, डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, पत्रकारों, मजदूर, किसानों की मृत्यु हुई, तो लोकतांत्रिक देश की सरकार को बताने की नैतिक जिम्मेदारी होती है। लेकिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर आमदा है। आज केंद्र सरकार पूरी तरह से किसान मजदूर विरोधी हो गई है। यदि किसान मजदूर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है तो उसके दमन के लिए सरकार लाठी, गोली, जेल यात्रा, आपराधिक मुकदमे लगाकर, प्रताड़ना देकर सरेआम उनका दमन कर रही है। जैसा अभी पंजाब, हरियाणा सहित अन्य राज्यों में हुआ, आज सरकार अपनी जिम्मेदारियों से हटने के लिए ऐसा जवाब दे रही है, जबकि देश के अंदर जन्म मृत्यु से संबंधित तमाम एजेंसियां कार्य कर रही हैं, जहां जन्म मृत्यु के आंकड़े मौजूद रहते हैं। लेकिन सरकार सरेआम लोकतांत्रिक दायित्वों का दमन कर रही है। आज मोदी सरकार पूरी तरह से किसान, मजदूर, आमजन देश विरोधी हो चुकी है। सरकार के पास कोरोना काल में हुई मौतों का आंकड़ा मौजूद नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार को नैतिकता के रूप में एक पल भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। सरकार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। रीवा से कलयुग की कलम वेब न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट। मानसून सत्र काल दौरान जब विपक्ष ने मोदी सरकार से यह सवाल पूछा कि इस कोरोना काल में सरकार बताए कितने प्रवासी मजदूरों की मौतें हुई, तो सरकार ने यह जवाब दिया कि उसके पास प्रवासी मजदूरों के मौत के कोई आंकड़े मौजूद नहीं हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, बेशर्मीपूर्ण बयान है। और पूरी तरह से सरकार लोकतांत्रिक दायित्वों का पालन नहीं कर रही। आज देश में कितने प्रवासी मजदूरों की मौतें हुई, चिकित्सकों की मौतें हुई, मजदूरों की मौतें हुई, किसान की मौतें हुई, पुलिसकर्मियों की मौतें हुई, पत्रकार बंधुओं की मौतें हुई। लेकिन सरकार का ऐसा बयान यह दर्शाता है कि सरकार पूरी तरह से जो लोकतंत्र के दायित्व हैं, जो भारत का संविधान है, उसके विपरीत कदम पर सरकार चल रही है। और हम निंदा करते हैं और यह भी मांग करते हैं कि ऐसी सरकार को मंत्रिमंडल में रहने का एक पल भी अधिकार नहीं है, जो सरकार पूरी तरह से तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाकर देश में माहौल खराब कर रही है और देश का वातावरण बिगाड़ रही है। ऐसी सरकार को एक पल भी पद में रहने का अधिकार नहीं है। तत्काल समूचे मोदी मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल खबरों में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।